आदाब। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 114 किलोमीटर दूर हल्का असेंबली जहराबाद में है। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इन लोग क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। चलिए। तो नाजरीन, अब हम लोग आए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और हमारे साथ हमारे देश का मुस्तकबिल है। देखेंगे कि इन लोगों का क्या प्लान है आने वाले इलेक्शन के बारे में और इन लोगों का क्या सोच रहे हैं और इन लोगों के क्या डिमांड्स है। तो सबसे पहले आप बोलिए कि एक एमएलए कैसा रहना? एक एमएलए ऐसा रहना कि जो आने वाले जो मुस्तकबिल जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके फ्यूचर में अच्छा रहना। और उससे पहले ये कि जो कॉलेज की सबसे जहाँ पे उन्हें एमएलए बनना चाह रहा, सबसे पहले घर को जाने से पहले उन्हें कॉलेज और स्कूल्स वहाँ पर आके उस तहकीकात करे। फैसिलिटीज है नहीं मेरा ये। तो आप भाई का ये बोलना है कि भाई घर आवारा जाने से पहले कॉलेजों को या स्कूलों को जाके देखना कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो एक और चीज़, एमएलए ख्वाबा दिखाने वाला रहना या फिर ख्वाबा पूरे करने वाले रहना? ख्वाबा पूरे करने वाले रहना। तो वो ख्वाब क्या रहना? वो ख्वाब अपना एजुकेशन रहना चाहिए और अपने जो भी कॉलेज में प्रॉब्लम्स है वो पूरे सॉल्व करने चाहिए हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर। कॉलेज के प्रॉब्लम आ रहे थे, तो क्या है कॉलेज के प्रॉब्लम क्या, आप बोलिए। कॉलेज में पहले तो हमारी तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू को दूसरा दर्जा दिया है जिस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हमारे कॉलेज में कॉमर्स फैकल्टी होंगे या साइंस फैकल्टी, कॉमर्स के लिए जब कॉलेज स्टार्ट हुआ 1991 में सबसे ज़्यादा तादाद कॉमर्स फैकल्टी की थी और यहाँ पर लेक्चरर्स भी मौजूद थे। जब से लेकर अब तक लेक्चरर्स अच्छे थे उर्दू मीडियम, खास करके उर्दू मीडियम के लिए। और यहाँ पर जारिया सर यहाँ पर हमारे कॉमर्स फैकल्टी के पूरे लेक्चरर्स थे, जबकि इस साल पूरे फैकल्टी को निकालकर सिर्फ एक फैकल्टी रखा गया, जबकि हमारे और 2 फैकल्टी होना चाहिए। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगी कि हमारे इस मुद्दे को गौर करें। और जहाँ तक हमारे कॉलेज में देखा गया तेलुगु मीडियम की, जहाँ हमला उर्दू मीडियम की तादाद ज़्यादा होने पर भी यहाँ पर लेक्चरर्स नहीं है, जबकि तेलुगु मीडियम में तादाद नहीं है फिर भी पूरी फैकल्टी है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है हम लोगों का, प्लीज़ हमारे फ्यूचर के बारे में सोचिए, हमारा सोच के प्लीज़ कुछ इक़दाम कीजिए। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिर भी फैकल्टी कितने एक है बस, और तेलुगु में क्या है स्ट्रेंथ कम है बट वहाँ की फैकल्टी पूरी ज़्यादा है। हालांकि तेलंगाना में उर्दू ज़बान को जो है सो दूसरी ज़बान का दर्जा दी, उसके ऊपर उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कई वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे मांग रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे को चाहिए वो गवर्नमेंट तक जारी बात, मगर क्या है उसको सही तरीके से कोई बता रहे नहीं। जब सही तरीके से बताने के बाद में भी उसको कोई हल नहीं निकाल रहे वहाँ पे। तो बहरहाल ये है गवर्नमेंट से एक ही है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होंगे बस स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करना, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना बस। तो भाई का ये बोलना है कि भाई स्टूडेंट्स या एजुकेशन सिस्टम के वास्ते अच्छा करना और उसको थोड़ा डेवलप करना। हमारे देखो हमारा देश का मुस्तकबिल कैमरा आते कि भाग जा रहा, जरा इधर आओ, जरा सामने आ। तो इधर आओ, एज क्या है? 20 है। तो वोट डाले अभी तक? नहीं डाले। कई को नहीं डाले? नहीं बना अभी। नहीं बना ही नहीं। क्या नहीं बने? वोटर आईडी। तो मतलब तुम 18 साल मतलब 2 साल पहले तुमको वोट डालने का था, नहीं डाले? 18 साल आधार कार्ड थे, आधार कार्ड में छोटी कर दिया, 18 है। अच्छा, तो 18 है मतलब वोट डाल सकते। वोट कई को नहीं डाल रहे, वजह क्या है? पैसे नहीं दे रहे कौन भी? नहीं पैसे नहीं, उसमें नहीं, अपना वोटर आईडी नहीं बना लिया हम अभी। कई को नहीं बने। आपको क्या दिख रहा कि आप वोट डालना नहीं डालने से फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, उससे मतलब नहीं अपने को, मगर हमारे जो कॉलेज में वो भी कुछ सही नहीं हो रहा, इसलिए हमारा ये तो सीनियर कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है। हाँ। तो उसमें कई ये है, इसमें हमारे कॉलेज में कई बाथरूम सही नहीं है, कुछ नहीं है। लेक्चरर्स भी सही थोड़े अच्छे हैं मगर हमारा साथ नहीं दे रहा लेक्चर भी। इससे पहले हमारे साथी क्या बारिश होने की वजह से बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग होने से हमारे साथी के गाड़ी का नुकसान होगा, उसका भरपाई कोई भी नहीं करे। इसके वास्ते हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथी के कुछ मदद कर सकें। तो तुम्हारे साथी की मदद करना है या तुम्हारा कॉलेज अच्छा बनाना? हमारा कॉलेज भी अच्छा बनाना है और सब में पहले हमारा कॉलेज अच्छा बनाना। अच्छा, साथी की तो कुछ थोड़े पैसों का हुआ मगर उससे पहले हमारा कॉलेज सही हो जाना। कॉलेज से होगा तो फिर क्या है दूसरी बार नहीं गिरा तो दूसरी गाड़ी भी खराब नहीं होती, ऐसा बोलना उनका है। तो खैर, तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 2014 में बीएससी बीजेडसी का आगाज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग एडमिशन लिए 2016 में। लेकिन हम लोग को एडमिशन लेते हुए ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे लेक्चर्स थे और लेक्चर्स नहीं है। तो और हम लोगों को जब एडमिशन हो गया और क्लासेस भी नहीं थी हम लोग को अवेलेबल, और हम लोग के जो गेस्ट लेक्चर्स हैं ना अभी तक उन लोगों को सैलरी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों का
स्टडी बहुत नुकसान हो रहा हम लोगों का। तो आपकी डिमांड क्या है कि आपको आपके बीएससी में आपको लेक्चर्स होना है और आपको लोग यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल रहा? हम लोगों के 2 दिन में एग्जाम है, 27 से हम लोगों के एग्जाम्स है, लेकिन हम लोगों को बॉटनी के सर नहीं है हम लोगों को। हम तो अभी आप कौन सी ईयर में है? बीजेड फाइनल ईयर की लड़की तो आप फाइनल ईयर में है, मतलब आपके पास फर्स्ट ईयर से थे फैकल्टीज? नहीं थे। तो फिर आप लोग बगैर फैकल्टी के पढ़े कैसा, फिर यहाँ तक आए कैसा, फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल कैसा मिला, बुक्स का क्या है प्रॉब्लम्स क्या है? लेक्चर्स है लेकिन उन लोग को सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी हम लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट हो रहा है, हम लोग को एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही और रिजल्ट भी सही नहीं आ रहा हम लोग का, और बैकलॉग भी रुके हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब के पास भी गए थे लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं कर सके। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स का मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहली बात फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी है तो बुक्स नहीं है, मतलब इधर उधर से सब जगह से खाली घपले है। और यहाँ पे लीडरों के पास भी गए तो लगा भी सपोर्ट नहीं करे। तो आपकी पूरे कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं आप लोग? हर क्लास में 60 है। तो मतलब 63 बोलते 180। बीजेड से बीएससी में 60 है सिर्फ। तो टोटल पूरे कॉलेज में 160 स्टूडेंट है और सर एक ही है, फैकल्टी एक ही है। तो मतलब एक अकेला इंसान 160 स्टूडेंट्स को कैसा पढ़ा सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। खैर मसला नहीं। तो अभी एक सवाल आपसे ये है कि ये जो इलेक्शन आ रहा उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि किसको वोट डाले तो अच्छा रहता, जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता? जो हम लोगों की अच्छी से तालीम की प्रॉब्लम है सॉल्व करे, जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो अच्छे से देखे, यहाँ नहीं कि जाके घरों में बैठ गए और जो भी हम उनके सामने प्रॉब्लम लेके गए कुछ सॉल्व नहीं कर सके, ऐसा हम लोगों को नहीं होना एमएलए। मतलब आप लोग आपकी प्रॉब्लम लेके गए थे, उसको सॉल्व नहीं करे तो फिर वो एमएलए या फिर यहाँ पे स्ट्राइक करके भी रोड पे बैठे लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब स्ट्राइक करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर अभी क्या करना है? अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी आप लोगों के हाथ में राइट्स है, तो आप अभी कैसे इंसान को चुनना चाह रहे हैं और जो इंसान को आप जो चुनते वो इंसान की काबिलियत कराना? इस वक्त तक कोई भी सही नहीं दिख रही, किसी को वोट डालने का समझ में नहीं आ रहा कि जब इलेक्शन रहते, जब घर जाके आम जनता के पास वोट दो बोलते, इलेक्शन जीत गए उसका सेकंड टाइम आते फिर आम जनता के पास फिर वोट जब तक आता जब एक बार भी आके नहीं पूछते कि जनता कैसी है। कोई भी नहीं पूछे, ना ही कॉलेज की फैसिलिटी सही है, ना लोगों को रोजगार सही है, कुछ भी सही नहीं है। उर्दू का इतना बड़ा मुकाम दिया हम लोगों को, दूसरा दर्जा भी दे दिया उर्दू का। अब तक डिग्री के टेक्स्ट बुक्स तक उर्दू में पब्लिश नहीं करे से, पूरे इंग्लिश के बुक्स है, पूरे हमारे साथ ट्रांसलेशन कर करके हम लोग को पढ़ा रहे। उर्दू की टेक्स्ट बुक आप देखने जाइए, डिग्री की कुछ भी नहीं मिलेगी हम लोग को। तो वैसे आप बहुत अच्छा बात करते, खाली पीली पीछे खड़े हुए थे जब से, तालियां मारो इनके वास्ते। तो वैसे हमें समझाने की जरूरत नहीं, आपको तो समझ में आ गया सब। तो अभी हमारे जरा बॉयज जरा खामोश ठहरे हुए, क्या है मसला, क्या है? थोड़ा एक कदम आइए। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई एक एमएलए कैसा रहना, या फिर खास करके वो इंसान कैसा रहना जो आप लोगों का जो चुन के लाते आप लोग? एमएलए ऐसा रहना कि सामने वाले को समझना, खुद का खुद नहीं समझ लेना, खुद की पार्टी खुद नहीं कर लेना, सामने वाले को रोक टोक नहीं रहना। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई घर जाके मतलब नालियाँ रोडा देखने के बजाय घर में क्या प्रॉब्लम है, घर के क्या मसले है वो देखना, ऐसा बोलना है। मगर केसीआर साहब वादा करे थे कि भाई घर को जॉब देते बोल के, वो मिली क्या? अभी ना डाउट मिली क्या? मिली भी नहीं और मिलती भी नहीं, सबको मालूम। बड़े बड़े वादे तो हर कोई करते, पास कराते, आपको जॉब देते, हर चीज देते, लेकिन कोई नहीं देता। अच्छा, क्यों? तो फिर क्या बोल रहे हैं, वो वादा झूठा था या सच्चा था? गारंटेड झूठा था। अच्छा, तो कितने % देते आप? कुछ नहीं। अभी तक 13 इलेक्शन हुए, उसमें से 12 इलेक्शन कांग्रेस जीती। तो जहराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना डेवलप करे लगा? क्या कुछ भी नहीं करे, एक अंडरग्राउंड ब्रिज डाल दिए, हमारे ख्वाबों पे मट्टी डाल दिए। अच्छा, उसके अलावा कुछ ही नहीं है हमारे पास। तो वैसे आपके ख्वाबा क्या थे? और जहराबाद, हाँ मतलब वो देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय दूसरे लोग अपनी जगह कब्जा कर लिए, ज्यादा कुछ भी डेवलप कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार कौन है तो अच्छा है? सीधी बात है भाई, इससे पहले मानिकरो साहब को हम मौका नहीं दिए, हाँ। इस बार हम मौका देके देखना चाह रहे हैं, क्योंकि केसीआर साहब बोले सो है, जो भी काम आया है मैं पूरे करता हूँ और उनके ऊपर भरोसा है, सबको भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में इतना चेंज करे। बंगारू तेलंगाना बोले, वाकई बंगारू तेलंगाना करके पता है तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना का इतिहास 5 साल में देख लीजिए आप, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। केसीआर सर को इंडिया का बेस्ट सीएम माना जा रहा हमारे हिसाब से। तो बहरहाल अगर उनकी गवर्नमेंट अगर फिर से फॉर्म होंगी तो सब चेंजेस बराबर आते। तो भाई का ये बोलना है कि अगर फिर से टीआरएस हुकूमत आई, मतलब अगर यहाँ पे टीआरएस के एमएलए जीते तो जो है यहाँ पे चेंजेस होते हैं, बल्कि हमारे भाई का बोल रहे। सवाल ये है कि अगर आपको केसीआर साहब को जो है 100 में से मार्क्स देना है, नंबर देना है, तो कितने देते?
पूरे 100%। अरे यार इधर से भी आवाज आती। हाँ 100%। अच्छा ठहरो यहाँ पे, ठहरो इधर बगावत हो रही है, सामने आओ। क्या है क्या है? मैं तो पहले आप न्यूज़ वालों को तो ये बोलना चाहूँगी, जब आप लोग आए हम लोग का इंटरव्यू लेना चाहे तो फर्स्ट माइंड में एक ही बात क्लिक हुई क्या? कि हम लोग का डिपार्टमेंट को उठा दिया जा रहा, कॉमर्स डिपार्टमेंट उर्दू मीडियम का उठा दिया जा रहा। हाँ। तो आपके चैनल के जरिए से मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा सकूंगी बोल के मैं माइंड में क्लिक होया कि हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट को मत उठाइए। 18 सब्जेक्ट है हम लोगों को और संभालने वाले सिर्फ एक ही सर है, वो मुजफ्फर सर एक ही सर है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सर है मुबीन सर। उन्होंने तो 1 साल से हम लोगों को सर्विस दे रहे, पर उनको 1 रुपया भी सैलरी नहीं है अब तक सर की। फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है, अब उनके दिल में रहम है कि उन्होंने को हम पढ़ा रहे सर वो। और अब नेक्स्ट सेम में अगर कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यूअल नहीं हुआ तो मुबीन सर भी नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही मुजफ्फर सर रहेंगे हम लोग को। तो अब मैं चाहती हूँ कि केसीआर गवर्नमेंट रहने दे या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दे, कौन सी भी गवर्नमेंट रहने दे, ऐसा काम करो कि पूरे आवाम का हर तरीके से अच्छा भला हो। फर्स्ट एजुकेशन, रोजगार पहले देखो, फिर एजुकेशन देखो। एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहराबाद को जहन में रखिए आप लोग, और हम लोग का प्लीज़ मत उठाइए उर्दू का डिपार्टमेंट। आप लोग उर्दू को जड़ से मत उखाड़ के फेंकिए, क्योंकि दूसरा दर्जा है उर्दू का, ये भी याद रख लीजिए अच्छी तरीके से। बस आपके न्यूज़ से यही इल्तिजा है कि हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचाइए। आप लोग यहाँ के एमएलए लीडर्स के पास हम लोग लिख जाके दिए, एप्लीकेशन लिख जाके दिए, हमारे सर रोज़ाना जा रहे आ रहे कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हमारे सर लोग, तो इस एप्लीकेशन को सिर्फ इग्नोर कर दे रहे वो लोग। तो अब सिर्फ मैं इतना इल्तिजा करना चाहूँगी कि हम लोग की बात को, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का मत उठाइए, कि बात को गौर कीजिए प्लीज़। तो इनकी रिक्वेस्ट वही है कि भाई यहाँ का जो कॉलेज कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है उसको नको उठाओ बोल के। एक और चीज़ क्या है, आप जरा कुछ ज़्यादा मतलब इनके अंदर लीडर के क्वालिटीज दिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो रुक रहे नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप लगा जहाँ बैठे हुए वहीं बैठे हुए, और अब भी आ रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। तो हम लगा थे यहाँ के डिग्री कॉलेज जहराबाद डिग्री कॉलेज में, वुमेंस डिग्री कॉलेज में। तो अभी इनका मसला क्या है कि यहाँ पे तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिला के पढ़ा रहे हैं, करेक्ट? तो ఎందుకు లెక్చరర్స్ లేక క్లాసెస్ రూమ్ సపరేట్ లేక అక్కడ ఇది లెక్చరర్స్ లేక ఇది కంబైన్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పేస్తారు మనకంతా। तो मतलब क्लासेस न रहने की वजह से और फैकल्टीज न रहने की वजह से यहाँ पे जो है कंबाइन एजुकेशन कर रहे हैं। बट हमारे केसीआर साहब वादा करे थे कि भाई KG to PG फ्री करेंगे हम बोल के, मगर हैसो कॉलेज में सही से फैसिलिटीज नहीं दे रहे। तो वो चीज़ों का क्या है, वो वादे के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? सामने ये सामने डर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका क्या बोलना है? हमारा मानना है कि हर एक ग्रुप अलग रहना, हर सेपरेट रहना हर स्टूडेंट को अच्छा है, क्योंकि अब सेमिस्टर वाइज है। ऐसे ही हो कि हर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स जा रहे और उसके लिए प्री कर रहे हैं मनी, और उसके लिए हमारे लॉस हो रहा। अब सब्जेक्ट्स भी सामने है, तो हर सब्जेक्ट अलग रहना, तेलुगु मीडियम इंग्लिश मीडियम हर ग्रुप अलग रहना, हर क्लासेस अलग रहना। हमारे कॉलेज में यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तो यहीं पे वही मसला है भाई, यहाँ पे फैकल्टीज नहीं है, क्लासेस वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स रहे। एक और चीज़ सुने में आ रही थी कि यहाँ पे जो है सो वुमेंस कॉलेज के वास्ते जो है सो जगह जो भी जो है सो अलॉट हो गई थी, फिर यहाँ पे हर चीज़ हो गया था, बट किसी वजह से वो नहीं आया। तो क्या है वो मसला जो आपके वुमेंस कॉलेज का है? वुमेंस कॉलेज का मसला ये है कि पहले जब हम लीडर्स के पास सबके पास गए थे, सब बोले कि हम बिल्डिंग सैंक्शन करते, स्कॉलरशिप देते, लेक्चर्स लाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट इसके पूरा अपोजिट हुआ, कुछ भी इसके सही नहीं हुआ। बिल्डिंग सैंक्शन करते बोले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही हमारे पास लेक्चर्स हैं, ना ही पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। अब तक तीसरा साल चल रहा हमारा, सिर्फ हमारे बैकलॉग्स हो रहे हैं, और हमारे लेक्चर्स जो है सब फ्री सर्विस दे रहे हैं। कोई भी लेक्चर हमारे परमानेंट नहीं है, हमको लेक्चर्स की और बिल्डिंग की खास ज़रूरत है। मतलब आपके साथ वादा करे फिर उसको पूरा नहीं करे, मतलब ये मतलब झूठे वादे हुए कि भाई हम आपके पास कॉलेज का वुमेन्स कॉलेज बनेंगे, उसकी बिल्डिंग लेंगे बोल के, मगर वह सब कुछ भी नहीं करे। क्या है आप लोगों की डिमांड है उन लोगों से? जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होंगे, हमारे को तो भरोसा है कैसा भी TRS गवर्नमेंट फॉर्म होती तेलंगाना के अंदर। जब तेलंगाना गवर्नमेंट जब फॉर्म हो रही, केसीआर साहब ऐसे है, जब उन्होंने लड़के जब तेलंगाना ला सकते यूथ को लेके, यूथ के सपोर्ट पे तेलंगाना ला सकते, तो यूथ के लिए क्या करेंगे उन्होंने? तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने यूथ के लिए कुछ भी कर सकते तो डिमांड्स क्या है आपके, क्या होना आपको? डिमांड्स क्या है? कुछ भी नहीं, सही हमारे को करियर होना,
अपना फ्यूचर कैसा भी, स्टूडेंट्स का क्या रहता, पढ़ लिए उसके बाद में डायरेक्ट एक वे देखते, सही वे दिखाना उन लोगों को स्टूडेंट्स के लिए। और जो जॉब्स, जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट, जो भी नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं उसमें बढ़ावा करना। पोस्टां बहुत कम पड़ रहे हो, कंपटीशन ज़्यादा रह रहा, पोस्टां कम हो जा रहे। वो पोस्टां कम होने की वजह से क्या हो रहा, तेलंगाना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वो लोगों को क्या हो रहा, पोस्टां कम रह रहे, कंपटीशन ज़्यादा रहा, और उसमें भी घपला चल रहा। अंदर कोई अपने आदमी आ रहेगा उसको दे दे रहे, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा उसको चले आ रहा। आम आदमी क्या करना, चल रहा सो सिर्फ नोट चल रहा, वोट चल रहा। नोट चल रही है और वोट चल रहा, समझो। खैर इलेक्शन मतलब जीत के आने के बाद सही में करते हो लगा, खाली ऐसा झूठे वादे रहते हैं लोग? कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि हम आपकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, हम आप लोगों को बिल्डिंग्स देते हैं, बट हम लोग आपके घर के पास सपोर्ट करते हैं, कुछ भी नालियाँ मोहरियाँ, फिर कुछ भी घर अगर हम लोगों को नहीं रहता तो सपोर्ट करते हैं बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि अपनी मेजॉरिटी में इजाफा करते हैं और 4 साल तक तकरीबन हम लोगों को भूल जाते हैं, और भूल जाकर अपने अपने कारोबारों में मसरूफ रहते हैं जब तक कि हम उनके घर के पास जाते हैं लेकिन वो हम लोगों को कुछ ये नहीं करते, हेल्प नहीं करते कि हाँ देखेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज करेंगे, ऐसे ही इसी तरह से फिर 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन वो काम हम लोगों का कुछ सॉल्व नहीं करते। आप लोगों के जो है सो मोहल्लों में या फिर आप लोगों के फैमिली में या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में हुकूमत आने के बाद क्या आप लोगों के क्या डिमांड है कि भाई आपकी बस्ती में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में? लोन सैंक्शन होना, हमको घर नहीं है, घर 4 ईयर से वेट कर रहे, लोन्स होते शायद बोलकर लोन्स नहीं हुए, और हमारे पास रोड्स डाल के 1 साल भी नहीं हुआ, पूरे ख़राब हो गए। वो मिशन भगीरथ क्या काम हो जाने से पूरा रोड्स पूरे ख़राब कर डाले, वो रोड्स ठीक होना, फिर रोड ले दूँ। तो इनके डिमांड्स बहुत सही है और बहुत अच्छे हैं कि सबसे पहले रोड होना, घर होना और लोन्स होना। 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक लोन नहीं मिला, करेक्ट? तो మీ డిమాండ్స్ ఉందా? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. మోరీలు లేవు, అసలు రోడ్ లేదు, ఏం లేదు, వాటర్ లేదు, అసలు ఏ నల్లలు వేసినా కానీ వాటర్ రాకొస్తారు। ओके, तो इनका मसला ये है कि भाई मिशन भगीरथ के नाम पे जो है सो रोडा वोडा खोदी है, अभी पानी भी नहीं आ रहा। क्योंकि कितने सालों से? इप्पुड़ నుంచి 1 ईयर 1 साल से पानी नहीं आ रहा। खैर ये बहुत बड़ा मसला है। तो डिमांड क्या है आपकी कि आपके घर में पानी आना बराबर? हाँ। ओके, तो आपका क्या, आप क्या बोल रहे हैं? మా గల్లీలో వచ్చి 7 ఇయర్స్ అవుతుంది, కాకపోతే ఒక రోడ్ లేదు, మోరీ లేదు, అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం। కాకపోతే ఒక్కటి ఎవ్వరు కూడా లీడర్స్ ఉంటారు కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి సరిగా చేయరు। మళ్ళీ ఏమైనా అంటే మేము చేస్తామంటారు, ఓట్లు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు, తర్వాత మళ్ళీ ఓట్లు అయిపోయాక మళ్ళీ ఒక్కసారి కూడా గల్లీకి రారు। ఇంతకంటే మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అడిగి మాకే తీసుకొచ్చింది కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా సరిగా రారు। तो इनका वही मसला है कि भाई ड्रेनेज का मसला है, रोडा सही नहीं है, चलने फिरने के वास्ते भी तकलीफ हो रही है। कहते लीडर आते वादे करके जाते कि हम ये करते वो करते, मगर करते कुछ भी नहीं। तो जीएचएमसी के पास भी गए तो लगा भी जैसे हल्लू ले हाथ पे ले रहे। तो आप लोगों का क्या बोलना है? आप लोगों के क्या मसले क्या है, डिमांड क्या है, जैसा आप लोग बोले क्या है? नॉर्मली करना, रोड्स डालना सबके लिए है वो रोड्स, और सबके लिए यूज़ भी होते, व्हीकल रहने, कुछ भी रहने, एक्सीडेंट से बचने के लिए। और जहाँ मोरी का सवाल है तो उससे डिसीज़ भी होते, तो वो भी क्लीन रहना, और उसके लिए कुछ साफ़ सफाई का भी रहना, और हर सब जने चलते रहते, डिसीज़ नहीं फैलते, यही है। तो हर सब क्लीन रहना। मान लो कि अभी इलेक्शन, वैसे इलेक्शन कब है मालूम नहीं होता है? 7 तारीख को है। तो अभी क्या है इरादा है इलेक्शन में जाके, मतलब पोलिंग के दिन जाके वोट डालने, या फिर हल्लू की इधर उधर फिल्म देखने जाने का है? फिल्म देखने जाने का आइडिया है। वाह, पहली बार सही जवाब मिला। कहीं ऐसा क्यों बोलते हो? वोटर आईडी नहीं है ना, क्योंकि हम बनाए भी नहीं, कोई ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि किसी डाल के कुछ मिलने का है बोल के। हाँ। अब डाले तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा वोटर आईडी है, चलो भाई 200 में 300 में जाके वोट डाल, 200-300 बिक जाना हम लोग। अच्छा, ओके, इससे अच्छा वोटर आईडी बनाओ ना, कोई उंगली उठा भी नहीं सकते हमारे पे। ओके, हाँ। तो भाई की सोच सबसे अलग है। भाई बोल रहे हैं कि भाई वोट डाल के भी क्या फ़ायदा, ठीक है? तो 200-300 में बिकना भी नहीं है, तो इससे अच्छा वोट बनाना ही नहीं है। तो अच्छा, अगर मान लो आके हल्लू कोई बोले मैं तेरा बनाया था भाई, रातों रात डाल ले हल्लू, बोलते क्या ऐसा करते कुछ? तो बाजू गली से निकल। वाह, तो बाजू गली से चल रहा बोलते। आप लोगों का क्या है? अगर आप लोगों को कोई आके बोले कि भाई जहराबाद के चौरस्ते बस स्टैंड के सामने एक बड़ा ब्यूटी पार्लर डाल के देते, तो मतलब पूरे दिन आके वोट डालो बोलते, डालते? नहीं डालते। अच्छा, तो आता तो खैर बहरहाल मतलब इन लोगों जो है सो अपने वोटा जो है सो ऐसा वैसा फ्री में नहीं। तो वोट अब डाले तो कैसे इंसान को डालना चाह रहे हैं, क्या है फाइनल? एक सवाल कि भाई वो अच्छा क्या है, कोई बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? कोई भी काबिल नहीं है डालने के वास्ते में प्रेजेंट, तो सीधी अच्छा। सीधी बात। ओके,
तो कोई भी काबिल नहीं है वोट डालने के, मतलब इन लोग नहीं जिसको वोट डाले उन लोग काबिल नहीं है, वैसा बोलने का है। तो आप लोगों को मालूम नोटाबल के एक ऑप्शन है, मालूम नोटाबल के ऑप्शन है, मालूम आप लोगों को मालूम आप क्या क्या रहता वो నోటా मतलब अब ఎలక్షన్ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరు నచ్చకపోతే మనం నోటా మేము ఇండియానే కాకపోతే మేము ఎవరికి కూడా ఓటు వేయొద్దని అనుకుంటున్నాం అనేది నోటా। ओके करेक्ट, सही बात है। मतलब अगर हम किसी को भी वोट नहीं डालना चाह रहे हैं और मतलब आपका वोट ज़ाय भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है सो आपको नन ऑफ द अबव, तो जो है सो नोटा वो जो है सबसे नीचे रहता है ऑप्शन, उसको दबा देते हो जो है सो आपका वोट किसी को भी नहीं जाता। अगर आप लोग किसी को वोट नहीं डालना है तो आप बराबर जाके वो बटन प्रेस कर सकते हैं, समझे। नहीं तो होता क्या बोले तो आप लोगों का जो वोट जो आपका जो खाली है ना उन लोगों का जो है फिल कर लेते फिर, तो फिर जो है इधर उधर से जाके घपला हो जाता। तो नाजरीन हम लोग आते जहराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, यहाँ के स्टूडेंट से बात करके आखिरी मज़ा आया। यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो। आप लोग देख रहे थे हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो आप लोगों से फिर मिलेंगे दूसरे शहर में नए लोगों के साथ, उन लोगों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि उन लोगों का क्या सोचना है आने वाले इलेक्शन के बारे में।